घर की हर छोटी से बड़ी परेशानी जो कि आपको मुश्किल में डाल देती है, उनके आज मैं बहुत ही आसान से सॉल्यूशन शेयर कर रही हूँ। आई होप आज के सारे ही टिप्स आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आज आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वार्डरोब के अंदर आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा, हमारे जितने भी कपड़े हमने ऑर्गेनाइज करके रखे हैं, कुछ दिनों बाद उनका ये हाल हो जाता है। तो उन्हें किस तरीके से आप लोग प्रॉपर रखें ताकि इसी छोटी सी जगह में ये सारे कपड़े आ जाएं, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगें और बहुत सारी स्पेस भी निकल जाए, तो ये वाला तरीका फॉलो कीजिएगा। अक्सर हम लोग अपने जितने भी ट्राउज़र्स हैं घर पे पहनने वाले, उन्हें इसी तरीके से फोल्ड कर देते हैं, जिससे क्या होता है थोड़े टाइम बाद ये हमें ही देखने में पसंद नहीं आते हैं और बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं लगते हैं। तो आज के बाद आप लोग इन्हें थोड़ा इस तरीके से फोल्ड करके देखिएगा। जहाँ से मैंने फोल्ड करा है पहले वहाँ से कीजिएगा। उसके बाद हर ट्राउज़र को आप लोगों को 3 फोल्ड करने हैं। सबको फोल्ड करने का एक ही तरीका रखने से जब आप इन्हें अपनी वार्डरोब में रखेंगे तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी ऑर्गेनाइज लगेगा। कपड़े कभी भी बिखरे हुए नहीं दिखेंगे जब आप उन्हें एक ही तरीके का पैटर्न देके फोल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग सारे ही ट्राउज़र्स को फोल्ड कर लेंगे। अब बात आती है टी शर्ट्स को फोल्ड करने की। तो यूजुअली हम लोग यही वाला तरीका फॉलो करते हैं और रख देते हैं, पर क्या होता है ना, ऊपर नेक की तरफ से ये जो टी शर्ट है बार बार ओपन होती रहती है और इसीलिए वो जल्दी बिखर जाती है। तो अब से हमें ये वाला जो फोल्ड है उसे अंदर की तरफ करना है और फिर नीचे से एक फोल्ड लाके अपनी टी शर्ट को लॉक कर देना है, जिससे क्या होगा आपकी टी शर्ट हमेशा नीट दिखाई देगी, कहीं से भी ओपन नहीं होगी और वो कहीं से भी आप लोगों को टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिखाई देगी। ये बस एक छोटी सी हैबिट है जिसको अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो टी शर्ट की प्रेस तो रहती ही है वैसी की वैसी, बस देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। घर पे पहनने वाली जो मेरी टी शर्ट्स हैं उन्हें इतनी ज़्यादा मुझे आयरन की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे उसे सेम पैटर्न में फॉलो करूँगी, बस एक फ़ोल्ड और एक्स्ट्रा कर दूँगी ताकि जब हम इसे वार्डरोब में रखें तो वो वर्टिकली अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए, वर्टिकल स्पेस को भी हम लोग यूज़ करें। तो अब देखिए वही सारे कपड़े इतनी सी जगह में आ गए हैं और कितनी सारी जगह भी बच गई है, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। अक्सर हम लोग अपने जो भी मेकअप के सामान हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, उनको या तो हैंडी रखना पसंद करते हैं तो सामने ही रख देते हैं, या फिर हम लोग उन्हें अपनी ड्रेसिंग के ड्रॉर के अंदर रखना प्रेफर करते हैं। पर मैंने ये कई बार नोटिस करा है कि इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं या फिर गिरती रहती हैं तो बार बार उठा के रखना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोग कुछ इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र परचेज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर आपका सारा कॉस्मेटिक एक जगह आ जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इस पूरे को उठा के आप लोग आराम से अपनी ड्रेसिंग में रख सकते हैं। ओपन करा, यूज़ करा जो चाहिए और फिर रख दिया। अगर आप लोग बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह रहती हैं। तो ये वाला आइडिया आप लोगों को कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। घर पे हम लोग जो भी वैल्यूएबल सामान रखते हैं, जैसे कि ज्वेलरी है, पैसे हैं, पासपोर्ट है, तो इन सारी चीज़ों को सेफ रखने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं ओज़ोन BAS i5 डिजिटल सेफ। इसकी कैपेसिटी 7.8 लीटर्स है। मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, आपकी वार्डरोब में बहुत ही आराम से आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसके साथ अटैचमेंट आती है, आप लोग इसे आराम से दीवार पे भी लगा सकते हैं। दूसरी अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ पे आप लोगों को लॉक के साथ पिन सिस्टम भी मिल जाता है, तो आप लोग यहाँ पे पिन सेट कर सकते हैं, बार बार आप लोगों को की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट सा डिजाइन है, इजी टू हैंडल है। और दूसरी बात, इसके अंदर आप लोगों को फ्रीज मोड मिल जाता है। अगर आप लोगों ने गलती से 3 बार गलत पिन दबा दिया है तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। सरफेस इसकी बिल्कुल स्क्रैच रेसिस्टेंट है, मेटल की बॉडी है, सॉलिड है, अच्छी है, आप लोग इसे जरूर यूज कर सकते हैं। आप लोग मेरा कूपन कोड TMT25 यूज करके 25% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इस प्रोडक्ट को परचेज करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इस सेफ को वहां से जरूर चेकआउट कीजिएगा।
सिंक को आप लोग हमेशा साफ करके रखना प्रेफर करते होंगे, पर इस बात को आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा कि उसके अंदर से कुछ टाइम बाद खाने की बची हुई स्मेल आने लग जाती है। मैं डेली अपने लिए बॉटल तैयार करती हूँ जिसके अंदर चिया सीड, हनी, लेमन सब कुछ होता है। तो वहाँ से जो मेरा लेमन निकलता है उसी को मैं लेती हूँ। पूरा स्क्वीज़ करने के बाद जो बच जाता है उसके अंदर मुझे आटा लगाना होता है और उससे अपने सिंक को बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है। लेमन की वजह से जो भी आपके सिंक में से बैड ऑर्डर आ रहा होता है वो सारा चले जाता है। बहुत ही अच्छे से आपका जो सिंक है उसके अंदर चमक आ जाती है क्योंकि आपने यहाँ पे आटे को यूज़ करा है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट है। किसी भी चीज़ को आप लोग बेकार समझ के ऐसे ही मत फेंकिएगा, एक बार इसे यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे मैट्स होते ही हैं जो कि हम लोग अपने लिविंग रूम में यूज़ करते हैं, साइड टेबल पे लगाते हैं और उससे हमारा लिविंग रूम बहुत ही अच्छा लगता है। पर हाँ, कुछ हमारे पास ऐसी प्लास्टिक की चेयर भी होती हैं जो कि बहुत ही बोरिंग हो जाती हैं। जब भी हम इन्हें बालकनी में रखते हैं या कहीं पे भी बाहर रखते हैं बैठने के लिए, इनका कोई कवर तो हमारे पास होता नहीं है। तो इन्हें हम लोग पुरानी होने के बाद कैसे वापस से नया लुक दे सकते हैं बिना कुछ खर्च करे, तो वहाँ पे आप लोग इस मैट को यूज़ कीजिएगा। इस मैट को लगाने के बाद आपकी वो जो प्लास्टिक की चेयर है उसका लुक ही चेंज हो जाएगा। एक सिंपल सा कुशन ऐड कर दीजिएगा और फिर देखिएगा आपकी ये वही पुरानी प्लास्टिक चेयर जो कि आपको बहुत बोरिंग लग रही थी वो बिल्कुल नई लगने लग जाएगी। देखिए, डाइनिंग टेबल का सबसे ज़्यादा अच्छा जो डेकोर आइटम मुझे लगता है वो होती है आपकी फ्रूट बास्केट। ये फ्रूट बास्केट मुझे वेस्ट साइड में बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मैंने इसे देखते ही परचेज़ कर लिया था। और हाँ, डाइनिंग रूम को आप लोग इतना ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर पाते हैं, स्पेसिफिकली डाइनिंग टेबल को। तो हम लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छे रनर लगा देते हैं ताकि वो देखने में अच्छी लगे। पर वो जो रनर है वो आपका ख़राब ना हो जाए या फिर आप लोगों ने कोई टेबल क्लॉथ लगाया है वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अक्सर कई बार फ्रूट जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने की वजह से भी ये बास्केट आपकी ख़राब कर सकती है उस रनर को। जैसे कि ये शाइन वाला था, तो वहाँ पर मैं नीचे लगा देती हूँ ये वाली एक छोटी सी हमारी प्लास्टिक की डिस्पोजेबल प्लेट। इसको लगाने से एक डिस्टेंस बन जाता है और देखने में पता भी नहीं चलता है, ना ही आपका रनर खराब होगा ना ही फ्रूट बास्केट खराब होगी। बनाना को अक्सर हम जल्दबाजी में कुछ इसी तरीके से तोड़ते हैं सारे ही, और फिर उसके बाद हम उसे ओपन छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रूट फ्लाइज आती हैं। तो जब भी आप लोग बनाना निकालते हैं तो ट्राई कीजिएगा कि आप लोग वहाँ पे नाइफ़ का यूज़ करें, उससे वो प्रॉपरली कट हो जाते हैं, तो वो जो स्किन है वो नहीं रहती है, उसकी वजह से फ्रूट फ्लाइज कम आएंगी। और जो आपके बनाना का बंच है उसे आप लोग टॉप से हमेशा प्लास्टिक फिल्म रैप से इस तरीके से रैप करके रखें। इससे जो इथाइलिन गैस है जो कि प्रोड्यूस करते हैं ये, जिससे ये राइप होते हैं, वो नहीं निकलती है, वो कम हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है और ये दोनों ही तरीके काम करते हैं, आप लोग इन्हें ज़रूर ट्राई करना। इस तरीके की विंडोज़ होती हैं उन्हें हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और करना ही पड़ जाता है क्योंकि उसकी क्लीनिंग बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट डिपॉजिट हो चुकी है। इसे क्लीन करने के लिए आप लोग कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ कट्स लगा दीजिए, थोड़ा सा उसे गीला कीजिए और कोई भी आप लोग पीछे चम्मच ले सकते हैं, उसकी हेल्प से उसे क्लीन कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, जो भी आपकी वाइप किचन की ख़राब हो गई है, बिल्कुल फेंकने वाले हैं, तो उसको भी आप लोग गीला करके यूज़ कर सकते हैं और इन रेलिंग्स को आराम से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टूथब्रश बिल्कुल भी नहीं जाती है, तो उसके लिए ये वाला आइडिया बेस्ट रहेगा। वार्डरोब के अंदर बहुत तरीके से स्मेल आने लग जाती है कपड़ों में से, जैसे कि प्रॉपर हमने धूप नहीं लगाई है या फिर आप लोगों ने वर्कआउट करा है, उसी के कपड़े आने के बाद बिना ड्राई करे हमने उन्हें हैंग कर दिया है। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है जिनकी वजह से स्मेल आने लग जाती है और फिर उन कपड़ों को निकाल के पहनते टाइम बहुत ही अजीब लगता है। तो उसके लिए ये वाले जो एयर फ्रेशनर आते हैं इनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर सिर्फ 1 घंटा भी रख लिया ना तो पूरी वार्डरोब के अंदर इतनी अच्छी स्मेल आ जाएगी कि फिर आप लोग आराम से अपने कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं।
और जब आपको लगे कि हाँ वार्डरोब के अंदर से अब बहुत अच्छी स्मेल आने लग गई है तब आप इसे हटा भी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रंक। टेक केयर एंड बाय बाय।